ये उधर विषय सुख तो और योनि में बड़े आसानी से मिल जाते हैं। खाना पीना, बच्चों को पैदा करना, दुख आए तो घबराना और सुख आए तो पूंछ हिलाना, ये तो कई जन्मों के जीव कर लेते हैं बाबा। जैसे सुअर नाली में खुश हो जाता है, ऐसे ही बेवकूफ़ लोग विषय में हा हू में अपना जन्म गंवा देते हैं। इधर उधर की बातें में, इधर उधर के शौक में, इधर उधर के शोशेबाजी में अपना समय गंवा देते हैं। उनको अच्छी बातें नहीं समझ आती, उनको अच्छी कथाएं सुनने में समय नहीं मिलता। लेकिन मेरा जो प्यारा है, जो भक्त है, जिसके पास विवेक है, वो साधु पुरुषों को खोज लेता है, निरभिमानी होकर उनके चरणों में प्रणाम कर लेता है और अपना पाप निवृत्त कर लेता है। उद्धव, मेरे जो साधु पुरुष हैं, उनके दर्शन स्पर्शन से उसको मेरी याद आती है। मेरे जो संत पुरुष हैं, उनके हृदय के अनमोल वचनों को अपने वचन बना लेता है। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जैसे उल्लू को सूरज नहीं दिखता, ऐसे ही विषय के भोग में जो उल्लू हो गए, उनको ज्ञानियों का ज्ञान नहीं दिखता। वो अभागे धन और ऐश्वर्य में अपना जीवन गंवा देते हैं और बुढ़ापे में पश्चाताप करते हैं। फिर लैट्रिन के कीड़े होंगे, लेकिन फिर भी उनके दुख नहीं मिटेंगे। पुत्र में मोह होगा, अपने कुटुंब खानदान में मोह होगा, उनकी लैट्रिन के कीड़े बनकर भी उनके दुख नहीं मिटने वाले बाबा। तुलसीदास कहते हैं, जो न करे भवसार नर समाज अस पाही, सुकृत निंदक मंद मते है, आत्म हन अधोगति जाए। वो कृतज्ञ है, निंदनीय है, मंदमते है, आत्महत्यारा है, अधोगति को जाएगा। कुत्ते के पेट में आएगा, गधी के पेट में आएगा, कीड़ी के पेट में आएगा, वृक्ष बनेगा। ऐसे भोगियों का वो संग नहीं करता। जैसे त्यागे हुए लैट्रिन का कोई संग नहीं किया जाता, तागे हुए मल को हाथ में नहीं लिया जाता, ऐसे वो पामर विषय व्यक्तियों का साथ नहीं करता। वो मूढ़ों के आगे अपना हाथ नहीं देता। उसका हाथ तो साधुओं के चरणों तक जाता है। उसका दिल साधुओं के लिए खुला जाता है, उसका दिल भोगियों के लिए बंद हो जाता है। लेकिन जो अभागे हैं, वो कई वैरागी की बात सुनकर ही भाग जाते हैं। हे उद्धव, जिनके पाप बहुत हैं, उनको ज्ञान और वैरागी की बात का पता ही नहीं चलता। लेकिन जिसके पुण्य पुंज हैं, जिनके भाग्य खुले हैं, जिनकर मेरी कृपा है, जिन पर माता पिता का आशीर्वाद है, जिन पर गरीबों की दुआ है, उनकी अकल काम देती है। वो संसार के सागर में डूबने के पहले ही आत्मज्ञान को उसका किनारा ढूंढ लेते हैं। नाक टेढ़ी हो जाती है, गाल लथड़ जाते हैं। उसके पहले वो अहंकार को लथड़ा कर साधु पुरुषों से आत्मज्ञान सुनकर अपने जीवन को आत्मा में स्थित कर मुक्त हो जाता है। मैं उद्धव ज़्यादा क्या कहूँ, अधिक क्या कहूँ। ये पुत्र मेरे हैं, ये कुटुंब खानदान मेरा है, ऐसी बुद्धि को हटाकर, इस सबको सपना समझकर, मनोमात्र समझकर, माया मात्र समझकर इसका मोह त्याग दे। गीता में लिखा है, हे उद्धव, तू बद्री का आश्रम जा, इंद्रियों की चपलता छोड़, जगत की चीज़ों की वासना छोड़। ये आँखों के विषय, ये कानों को सुनने के विषय, ये नाक के सूंघने के, शेषना के, ये मूर्ख लोगों को भटकाते हैं। मछली जैसे स्वाद में अपना जीवन खो देती है, ऐसे ही तू जीभ के स्वाद में अपना जीवन बर्बाद न कर। हिरन जैसे शब्द में अपना जीवन गंवा देता है, ऐसे ही उद्धव तू अपना बाहर के फालतू की चीज़ें सुनने में अपनी ज़िंदगी मत गंवाना। हाथी जैसे हथनी को देख करके कामांध हो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है और सारी ज़िंदगी महावत की गुलामी सहता है। ऐसे ही काम रूपी महावत की गुलामी सारी ज़िंदगी सहकर अंत में क्या मिलता है, अंत में क्या हासिल होता है। उद्धव, श्री कृष्ण कितनी प्यारी बात करते हैं।
श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं कि बस कृष्ण 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 करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ उसको समझ कर संसार से उपराम हो जाओ। मैं जो तुम्हारे हृदय में छुपा हूँ उसमें तुम आराम करो, फिर तुम मेरे में और तुम्हारे में कोई अंतर ही नहीं है। विषयों की गुलामी करने से तुम छोटे हो जाते हो, तुच्छ हो जाते हो, निम्न हो जाते हो, और अपने आत्मा में आराम करने से तुम भगवान हो जाते हो, परमेश्वर हो जाते हो। हे उद्धव, चुनौती तुम्हारी। पहले के हमारे यदुकुल के यदु राजा ने बहुत बहुत भोग भोगे, राज्य का सुख लिया, लेकिन इंद्रियां तृप्त न होती। आत्मा के आनंद में मस्त, ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त अवधूत योगेश्वर को उन्होंने देखा। यदु राजा ने आदर से प्रणाम किया और कहा, भगवान तुम्हारे पास कोई राज नहीं, फिर भी चेहरे पे बड़ी शांति। तुम्हारे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, फिर भी बड़ी शांति है। खाने के लिए व्यंजन भी नहीं है, फिर भी तुम्हारा चेहरा तंदुरुस्ती की और प्रसन्नता दिखा रहा है। तुम्हारे पास नौकर चाकर ना होते हुए भी तुम्हारा शरीर एकदम तंदुरुस्त है, सुडौल है। हे नाथ, तुम्हारी शांति को देखकर मुझे अपने राज्य से घृणा हो रही है। मेरे को मेरा राज्य अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी निश्चलता को देखकर मुझे अपना राज से उपरांता आ रही है। यदु राजा ने उनको प्रणाम करते हुए पूछा कि आप ऐसे महान आत्मरामी कैसे हुए? आपके चित्त में परम शांति के फुहारे फूट रहे हैं, तुम्हारे दर्शन से हमको इतना आनंद आ रहा है, तो तुम्हारे अंदर कितना आनंद होगा, कितना चैन। तुम्हारी निगाहों से इतना प्रेम टपक रहा है, तो तुम्हारे अंदर कितना होगा। अर्घ्य प्रात से पूजन किया, आदर से चरणों में बैठ गए। हमारे कुल में ही उत्पन्न हुए यदु राजा ने प्रश्न किया। तब जीव मात्र के हितैषी आत्मज्ञानी योगेश्वर दत्तात्रेय कहते हैं कि राजन, मैंने एक गुरु नहीं बनाया। कई बार एक गुरु के वचनों से जीव का काम नहीं चलता, एक बार के मंत्र दीक्षा से काम नहीं चलता। इसीलिए अनेक अनेक अलग अलग ब्रह्मवेताओं के वचनों को गुरु लोग दोहराते रहते हैं, आत्मज्ञान को जगाते हैं। दत्तात्रेय गुरु हैं, जिसको आत्मज्ञान है वो सारे गुरु हैं, उनको मेरा प्रणाम। जो इंद्रियों को संयत करके अपने चित्त को परमात्मा में लगाते हैं, उनको हमारा प्रणाम। मौत के पहले, शरीर को जलाने से पहले, बुढ़ापा आने से पहले, शमशान में राख होने से पहले, अर्थी की सवारी करने से पहले जो इंद्रियों पर सवार हो जाते हैं, ऐसे साधकों को दुख नहीं देखना पड़ता। बाकी के लोग सर धुन धुन के पछताते हैं। सर धुन धुन पछतावहि, कालहि कर्महि, मिथ्या दोष लगावहि। दत्तात्रेय कहते हैं, हे यदु राजा, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को कोई खोदता है, कोई कितना भी बुरा करता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन पृथ्वी में धैर्य है। सब अपनी अपनी धारणा और मान्यता के अनुसार पृथ्वी पे कुछ भी करते हैं, जो मर्जी वो करते हैं। ऐसे ही मैंने अपने चित्त को पृथ्वी की तरह अचित कर दिया। कोई भला कह दे, कोई बुरा कह दे, कोई सोने के सिंहासन पे बैठा दे, कोई थूक दे, तो क्या है, आखिर वो तो पृथ्वी का बना हुआ पुतला पृथ्वी में मिट जाएगा। इसलिए मैं अपने चित्त को पृथ्वी का गुण लेकर अचल रखता हूँ। चित्त को अचल रखने के कारण ही मेरी शांति अचल बनी रहती है। मैंने जल को अपना गुरु बनाया है। जल का स्वभाव जैसा, गर्म करो तो गर्म, ठंडा करो तो ठंडा, उसका खुद का कोई गुण नहीं है, बस देखने मात्र का है। जल को छोड़ दो तो फिर वो वैसा का वैसा हो जाता है। ऐसे ही मैं चित्त को छोड़ देता हूँ उस चैतन्य में, तो चैतन्य का चैतन्य स्वरूप हो जाता है। जैसे जल का स्वभाव है लोगों के प्यास हो जाना, ऐसे ही मैं ज्ञान का प्याऊ लगाकर जन्म जन्म के लोगों के प्यास बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने जल को अपना गुरु बनाया, मैंने तेज को भी अपना गुरु बनाया, अग्नि को अपना गुरु बनाया। अग्नि कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त होती है, तो मैं तो कभी ऐसे कभी लोगों के बीच होता हूँ, तो कभी एकांत में चला जाता हूँ। हमेशा लोगों के बीच में रहने से
भी ठीक नहीं होता, विक्षेप हो जाता है। फिर आप इंद्रियों में जीने लगते हैं। हमेशा लोगों के बीच रहने से भोगों में आसक्ति हो जाती है। इसलिए साधक को है कि हमेशा लोगों के बीच ना रहे, कभी कभी एकांत में चला जाए। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो लोग अनुष्ठान करने को मिलता है, जिनको बढ़िया बढ़िया अनुभव मिलते हैं। एकांत वासो लघु भोजनादो नो मौनम निराशा करुणावरोधा। एकांत वास में जो चित्त का प्रसाद मिलता है, एकांत वास में जो आत्मा की शांति मिलती है, एकांत वास में जो पाप नाश होते हैं, एकांत वास में जो परमात्मा का प्रेम मिलता है, वो कोई एकांतवासी से पूछो। मीरा को क्या मिलता है, वो मीरा से पूछो। बुद्ध को क्या मिलता है, आप मौन में बुद्ध से पूछो। कबीर को क्या मिलता है, कबीर से पूछो। जनक को क्या मिला था, जनक से पूछो। संसार को सच्चा मानने से, इंद्रियों में अपना जीवन नष्ट करने के कारण, भोगों में अपनी बर्बादी करने के कारण वो अनहद नाद सुनाई नहीं पड़ता, वो सोहम का नाद सुनाई नहीं पड़ता, वो सहज में आत्मा का आनंद दिखाई नहीं पड़ता। मैंने कई गुरु किए, इन 24 गुरुओं में एक कुंवारी लड़की भी मेरे गुरु है। घूमता घामता गया मैं, लड़की के रिश्ते के लिए कई लोग गए थे घर। उसके माँ बाप थे, वो चावल छाट रही थी। मेहमान बैठे कमरे में, माँ आई कि खिचड़ी बनानी है, मेहमानों के लिए भोजन बनाना है। उसके हाथ में चूड़ियाँ थी, तो देखा कि बहुत सारी चूड़ियाँ होंगी तो आवाज़ आएगी, और मेहमान जो है हमारे घर की गरीबी समझ लेंगे। चूड़ियाँ उतार कर रख दी, 2 में भी आवाज़ आ रही थी। फिर एक उतार दी, एक रही तो आवाज़ बंद। ज़्यादा लोगों के बीच रहने से राग द्वेष होता है, तेरा मेरे का बहुत होता है। लेकिन साधना में तो 2 आदमी रहने से भी एक दूसरे के मानसिक आंदोलन का होता है। साधना भी तो जब बैठे ना साधना करने की, तो अकेले एक होके बैठे, अकेले एक होके अपने को समझें कि जब मैं घर में बैठूं या गुफा में बैठूं, या तो बस अपने ईश्वर में डूबा रहूं और कोई नहीं। ऐसी भावना से मैं अद्वैत भावना में स्थिर होकर साधक को अकेले में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। मन के विचारों को निहारना चाहिए, कभी कभी मौन होना चाहिए। मैंने उसकी लड़कियों की चूड़ियों से भी शिक्षा ली। अकेले बैठने की शांति का कारण होता है। मैंने अजगर को भी अपना गुरु बनाया, मैंने मछली को भी अपना गुरु बनाया है, मैंने पतंगे को भी अपना गुरु बनाया है, मैंने मधुमक्खी को भी अपना गुरु बनाया है। राजन, जैसे मधुमक्खी संग्रह करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, संग्रह के साथ उसका भी अंत हो जाता है। ऐसी साधक को संसारी चीज़ों का, संसारी बातों का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि संसारी बातों का संग्रह करता है तो अपनी शक्ति उसमें लीन हो जाती है, वो साधक का नाश हो जाता है, साधना का नाश हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। भागवत में कृष्ण कह रहे हैं, यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो कोई मन से सोचा जाता है, वाणी से श्रवण किया जाता है, आंखों से अनुभव किया जाता है, वो सब नाशवान है, मन का विलास है, माया मात्र है, स्वप्न है। बड़े बड़े राजे चले गए, पृथ्वी की धूल आप गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पे कितने आदमी मनुष्य आकर चले गए, वो नहीं गिन सकते। राजा अपनी नाव जिन कीर्ति स्तंभों पर सोने के अक्षरों से लिखकर जो भी चीजें राजाओं ने बनाई, सारी खत्म हो गई, आज है ही नहीं। जो लोग अपना बंगला बनाकर, जो लोग अपना कुटुंब बनाकर यश चाहते थे, अब उनकी हड्डियां भी नहीं थी। अब तो कुतुब मीनार भी जलने को, ऐसे कुतुब मीनार भी कई चले गए, तो तुम कब तक रहोगे? तुम्हारा ये देह गिरे उससे पहले ही तुम अपनी वासनाओं को परमात्मा के चरणों में लगाकर परमात्मा के हो जाओ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन
भोगी मनुष्य के लिए बहुत सारे भोग हैं, लेकिन साधक के लिए तो बहुत समय है। खटवांग राजा को एक मुहूर्त में ज्ञान हो गया। तेरे लिए तो 7 दिन है। 7 दिन में मोक्ष होना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इंद्रियों को अंतर्मुख करके तो 7 घड़ियों में भी मोक्ष हो सकता है बाबा। ये जगत को माया मात्र समझ, ये जगत को स्वप्न मात्र समझ। रघु राजा आए, वेण आया, ये राजन, इतने राजा आए, सब आकर जैसे पानी में बुलबुले होकर लहरें होकर खत्म हो जाती हैं, ऐसे सारे राजा आकर खत्म हो गए। तो फिर तू किस राज की इच्छा करता है? कबीर कहते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन का जो छोड़ी छोड़ी सब जाता है, सब छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। देह गेह धन राज। मैंने सांप को भी अपना गुरु बनाया। सांप जैसे दूसरे के बिल में जी लेता है, ऐसे ही साधक दूसरे के मकान में, दूसरे के आवास में जी ले, बड़े मकान बनाने की चिंता ना करे। ऐसे ही गृहस्थी आदमी तो खूब इकट्ठा करते हैं, त्यागी सन्यासी ब्रह्मचारी उसको भोग कर भगवान के रास्ते चलकर अपना काम बना लेते हैं। संग्रह देख अच्छा नहीं, ये मोक्ष पथ में आड़ है, कैसे मिला तू भग सके, सिर पर लगा जो भार। एक सेठ फकीर के चरणों में आया, बाबा भी मुझे दया करो, शांति दो। संत दयालु होते हैं। बाबा ने कहा, शांति तो तेरा स्वभाव है, शीतलता तेरा स्वभाव है। नहीं महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने सारे दुखड़े सुना दिए। बाबा ने देखा कि बड़ा बीमार है, क्या किया जाए। बाबा ने कहा, अगर परमात्मा का दर्शन करना है, शांति पानी है, सुख पाना है, तो मेरे साथ घूमने चलना कल को। बोले महाराज, संतों के साथ एक कदम उठाना भी अच्छा है, मेरा सौभाग्य है, मैं चलूँगा। दूसरा दिन सुबह हुआ, महाराज सेठ दोनों चल पड़े घूमने के लिए। सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है। महात्मा ने कुछ कंकड़ और पत्थर इकट्ठे किए, पोटला बांधा, सेठ जी को कहा कि ये उठाकर चलो। सेठ जी ने पोटला सर पर लिया और चलते गए। थोड़ा से चलने पर सेठ को तो आदत भी नहीं थी, पोटला भारी था। बोले बाबा जी, अब तो नहीं चला जा रहा, अब तो भारी लग रहा है। थोड़े पत्थर कम कर दिए, बोले हाँ अब जरा ठीक है, थोड़ा सा एहसास हो। और चले, फिर भी बोझा लगा तो और थोड़े गिरा दो, और ऊपर चले। बोले बाबा जी, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे थोड़ा भी ज़्यादा लग रहा है। जो जो ऊंचे चढ़ते हैं तो थोड़ा भी ज़्यादा लग रहा है, और जैसे जैसे आदमी नीचे होता है तो ज़्यादा भी थोड़ा लगता है। जैसे आदमी नीचे के केंद्र में होता है, जैसे हल्की बुद्धि का होता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होते भी उसे संतोष नहीं होता। और जैसे ऊपर उठता है परमात्मा की तरफ, तो थोड़ी चीज़ें होते ही उसको बहुत सारा लगता है और उसे वो भी बोझा लगता है। बोले ले चल। चलते चलते आधे से कुछ ऊपर होते और सेठ बोला कि बाबा ये भी नहीं उठ रहा। बाबा ने कहा और कम कर दे। आखिर जब शिखर के करीब करीब पहुँचे तो बोले कि बाबा ये छोटा सा पत्थर भी अब बोझा दिख रहा है, फेंको। फेंक और बोले हाँ हल्के हो गए और जल्दी पहुँच गए। बाबा ने कहा बस ऐसे ही शांति को पहुँचना है, तो बस छोड़ दे इच्छा को, वासनाओं को, मेरे तेरे को जैसे जैसे छोड़ता जाएगा वैसे वैसे फूल की तरह तू परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के द्वार पे पहुँच जाएगा। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं और कबीर सलूका मलूका को कह रहे हैं, और मैं तुमको कह रहा हूँ, बात वही है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादि भी न श्रवणम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल पर मारत नाही। सब मोह मूल है, बुढ़ापा आ गया। लड़के कहने में नहीं चल रहे हैं, दुख होता है, और कहने में चलते हैं तो राग होता है। जमाई अच्छा है तो अच्छा लगता है, और बुरा होता है तो बुरा लगता है। घर में छोटा पुत्र है और दादा दादा कहता है तो मोह होता है, और पुत्र के घर अगर संतान नहीं है तो चिंता होगी। कबीरा कुत्ते की दोस्ती, दो बाजू जंजार, टीजे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। संसार के लोगों के साथ
दिल है तो तुम्हारा संसार के सारा समय तुम्हारा नाश कर लेते हैं, और द्वेष है तो फिर अशांति भी पैदा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव तू किसकी दोस्ती करेगा, कब तक लोगों के बीच में रहेगा। उठ जा, वैराग्य का आसरा ले। वैराग्य रास रस को, वैराग्य में ही राग रख। राग भय क्रोध से हटकर मोक्ष की प्राण हो जाए। ये मनुष्य जन्म का, जैसे अंधा आदमी आंखों में कांटे नहीं भोगना चाहता, ऐसे ही अज्ञानी विषयों के शूल नहीं भोगना चाहते, लेकिन फिर भी भोग रहे। जैसे कोई आदमी अपनी आंख में भाला नहीं भोंकेगा, या कोई समझदार आदमी अपने खाने में जहर नहीं डालेगा, ऐसे ही उद्धव जिज्ञासु अपने जीवन में अपने विषयों का विष नहीं डालते जीवन में। दत्त कह रहे हैं, यदु राजा मैंने उस सांप को भी अपना गुरु बनाया। सांप को भोजन मिलता है तो कर लेता है, वरना हवा खा के पी के भी पड़ा रहता है। ज़्यादा सियाना करके अगर बाहर आता है तो फिर पत्थर और कंकड़ पड़ते हैं और मारा जाता है। ऐसे ही मेरा मन भी ज़्यादा सियाना बनता है और चतुराई करता है और बहिर्मुख होता है, तो लोगों के धिक्कार और फटकार उसको मिलेंगे। इसीलिए मैं अपने मन को अंतर्मुख कर लेता हूँ। जैसे साइकिल के पहिए निकाल दो तो चलना उसका मुश्किल है, ऐसे ही जीवन में अपने वैराग्य मिटा दो, आस्था मिटा दो, तो फिर यात्रा करना मुश्किल है। ध्यान का अभ्यास करो और विवेक के साथ अपने अंदर छुपे हुए वैराग्य को जगाकर, वैराग्य राग रस को भवः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः न श्रवणं गीयमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। हे उद्धव, ये मनोमय संसार है जो इंद्रियों से देखा जाता है, कानों से जो देखा सुना जाता है, आँखों से मन और बुद्धि से जो सोचा समझा जाता है, वो सब माया मात्र है। इस माया मात्र जगत की चीज़ों में मूर्ख अज्ञानी फंस मरते हैं। तुम विवेक का आश्रय लेकर अपने अभ्यास और वैराग्य का ताकत से, बल से लगाकर इंद्रियों के प्रभाव को रोक कर उसको अंतर्मुख करो, और फिर मुझे तुम ऐसे मिलोगे कि फिर कभी जुदा होने का दुर्भाग्य नहीं आएगा। जैसे कोई मुर्दे को गले लगाने की इच्छा नहीं करता, जैसे कोई तपे हुए लोहे को गले लगाने की इच्छा नहीं करता, जहरीले खाने का कोई स्वाद नहीं लेना चाहेगा, जैसे नरक के रक्त और बलगम के कुएं में कोई डूबना पसंद नहीं करेगा, जैसे लैट्रिन में कोई आराम करने की विश नहीं करता, ऐसे ही जो विषयों में आराम करने की इच्छा नहीं करता, वो जिज्ञासु मुझे जल्दी पा लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे समुद्र में लहरें हैं, ऐसे ही इस दुनिया में, विश्व में, ये मुझ में है। मैं विश्व स्वरूप आत्मा हूँ, ये संसार की लहरें हैं। मुझे कोई त्याग नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं अपने आप में परितृप्त हूँ। पुराणों की कथा है, कोई बाबा के चरणों में गठियारे ने प्रणाम कर दिया, बाबा जी पूरा नहीं होता है, गठियाँ बेच बेच के जिंदगी बर्बाद किए जा रहा हूँ, कृपा हो जाए नाथ। बाबा ने कहा, बेटा थोड़ा आगे जाया कर। गठियारा आगा गया तो चंदन के लक्कड़ मिलने लगे, कोई गरीबी दूर हुई, कुछ अमीरी आई। बाबा के साथ कभी कभी बातचीत कर लेता था धर्म कर्म की। फिर बाबा को कहा कि मुझसे और लोग मालदार हैं, कुछ कृपा करो। बाबा ने कहा, और थोड़ा आगे जाओ। कहानी कहती है कि आगे गया, उसे खाने मिली, तांबे पीतल की और भी कोई धातुओं की, अमीर हुआ। कुछ समय के बाद बाबा के पैर पकड़ा के बोले, बाबा और अगर कोई आदेश हो तो कहो। बाबा ने कहा, और आगे जा। सोने और हीरे की खाने मिली, बहुत मालदार हो गया। झोपड़ी की जगह पर महल हो गए,
टूटे बर्तनों की जगह पर सोने की थालियाँ हो गई, कंधे पे बोझा उठाने की जगह पर अब रथ में घूम रहा है, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में चैन नहीं है, आनंद नहीं है। बाबा के पैर पकड़े और बोला बोला पहले जो काठी करके करता था उसमें तो मजे की नींद आ जाती थी, अब तो नींद भी आराम हो गई है। बाबा ने कहा और बताओ, तो बोला बाबा वापस आने को कहते तो अब कांपना छूटता है, अब नहीं होता कुछ, अब आप कृपा करो क्या बस मैं वापस पैसे भी ना जीऊँ और मेरे को शांति मिल जाए। तो बाबा ने कहा कि और आगे जा। जवाहरात मिले, बोले बाबा ये सब हुआ है लेकिन अब केवल सब शांति नहीं मिलती, अब मन में लगता है कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सब छूट जाएगा, इसका क्या होगा। बाबा ने कहा कि और आगे जा। और आगे गया तो एक आत्मनिष्ठ महापुरुष की झोपड़ी दिखाई दी, जो हमेशा परमात्मा की मैं को पीकर, जिनकी आंखों से जो शराब टपक रही है, जिनके होठों से वो शराब हिल रही है, जिनके दिल और दिमाग से वो ईश आनंद के सिवाय और कोई बात सत्य नहीं दिखती, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की झोपड़ी दिखाई दी। कठियारा को बड़ी श्रद्धा हुई। एक बाबा ने आगे आगे करते ही हीरे जवाहरात तक पहुंचा दिया और एक बाबा मिल गए, बाबा के चरणों में बैठे। बाबा में ऐसा था, गठियारा था, फिर तांबे पीतल सोने की ऐसी कहानी मिलते मिलते अब लौकिक ढंग से तो मैं बहुत आराम है, बहुत सुखी हूँ। संसारियों को तो मैं बहुत बड़ा सेठ देखता हूँ, नगर सेठ देखता हूँ, लेकिन अब मेरे चित्त में मन में शांति नहीं है। आगे जाते जाते वो बाबा तक पहुंचा। बाबा ने कहा तेरे तक पहुंचा है, अब तू अपने तक पहुंच। गठियारा कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं पुराना गठियारा, मेरी जात गठियारा, अब ये सब मैं तो सेठ जी हुआ। बाहर से लोगों की नज़र से मैं सेठ हूँ, लेकिन अंदर से बड़ा कंगाल हो गया हूँ। कोई खुशी नहीं भीतरी, कोई अंदर की शांति नहीं। बाबा ने कहा इतना शर्म हो जाता है तो सौभाग्य है। कई अंधों को तो पता ही नहीं चलता कि उनकी बर्बादी हो रही है। कई ऐसे अंधे हैं जैसे धन के मत से अपने को सेठ मानते हैं, बस ना संसार मिलता है ना आत्मा मिलता है। तेरे में सद्गुण है तो साधु के आशीर्वाद से जो संपत्ति मिली है उसमें तेरे को विवेक है। अब तू ऐसा कर, थोड़े प्राणायाम कर, थोड़ा नाम संकीर्तन कर, ऐसा चालू कर दे घर में, करते करते फिर तू मेरे पास आया कर। उसने ऐसा किया। कुछ दिन बीते, अन्नमय कोश से कुछ अंतर की यात्रा हुई प्राणमय कोश में। जब प्राणमय कोश में यात्रा हुई तो बाबा ने सामने बिठाकर थोड़ा ध्यान कराया और संप्रेक्षण शक्ति का धक्का लगा दिया, तो जो शक्ति प्राणमय कोश में थी वो मनोमय कोश में चली गई। ध्यान करता है तो मन की बड़ी शांति महसूस मिली, बड़ा आनंद आया, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, चित्त धन्यवाद से भर गया है। बोलने की इच्छा नहीं होती, देखने की इच्छा नहीं होती, निहारने की इच्छा नहीं होती, घर जाने की भी इच्छा नहीं होती। इतना अद्भुत माल पाया है कि जिसका बयान नहीं। बाबा की तरफ देख के फिर अपने आंखें बंद कर लेता है। बाबा समझ गए कि ये मनोमय कोश और आनंदमय कोश के करीब करीब पहुंच गया, परमात्मा के निकट की यात्रा काबिल हो गया है। बाबा ने कहा कि कहो कैसा है, और कुछ खान चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए? बोलता है बाबा कुछ चाहिए तो गदाई है, कम चाहिए तो खुदाई है, और कुछ न चाहिए तो शहनशाही है। अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया सब, देख लिया सब। मैंने अपने को ही ठगा। सोने के बर्तनों में मैंने भोजन नहीं किया बाबा, इन बर्तनों ने मेरा भोजन कर लिया। बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, मौत करीब है। बहुएं और बेटे सोचते हैं कि कब मर जाए, जिनके लिए सब कुछ किया वो भी अपने नहीं बाबा। अब तो बस आप ये कृपा करो कि और गहरे में ले जाओ। बाबा समझ गए कि इसके पास विवेक और वैराग्य है। जो कुछ दिखता है उसमें यदि उपरामता आ रही है तो समझ लेना कि आखिरी जन्म है। जो कुछ दिखता है उसमें रुचि हो रही है, उसमें मज़ा आ रहा है, तो अभी सोचो कि बस अभी यात्रा भी बाकी है, अभी बहुत सारी तुम्हें माओ के गर्भ से प्रसार होना है, अभी है बाकी। गरीब बेचारे नहीं जानते हैं कि धन से सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया की विद्या को पढ़कर अभिमानी नहीं समझते कि बाहर की विद्या कोई सहारा नहीं है। सच्चा सहारा तो आपका अंतर्यामी परमात्मा है। जितने तुम उसके करीब होते हो उतना जगत तुम्हारी
अनुकूलता करता है। जितना तुम उससे दूर होते हो उतना जगत भी तुम्हें ठुकराता है। जीसस जितना आत्मा के करीब थे उतना लोगों ने उनको पूजा। जब लोग संपर्क में ज़्यादा रहे, आत्मा को पीठ दी। बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक लोगों के संपर्क में रहे। जीसस अपने देश में गए तो लोगों ने देश को सजाया था, यहूदियों ने। उन्हीं यहूदियों ने मिलकर जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया। जैसे मैग्नेट के करीब होता है लोहे का टुकड़ा तो उसके कणों को पकड़ के रखता है, जैसे चुंबक से दूर हुआ वैसे ही छोटे छोटे कण उसको छोड़ भी देते हैं। ऐसे ही चुंबक का चुंबक तुम्हारा आत्मा, जितना तुम अंतर्मुख होते हो उतना लोग तुम्हें प्यार करते हैं, उतना लोग तुम्हारे करीब होते हैं। और जितना तुम अंतर्यामी को पीठ देकर लोगों के चक्कर में आ जाते हो उतना तुम लोगों से ठुकराए जाते हो। जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया और उस पर लिखा हुआ था कि मेरे प्रभु, मैंने तेरा त्याग कर दिया, इसलिए मुझे देखना पड़ता है। और अपने शिष्यों को कहा कि मैं मानता हूँ कि मेरी शक्ति निकल गई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति सब बिखर गई है। अंत समय पश्चाताप करते जीसस ने उस योग की कला का आसरा लिया और प्राणों को चढ़ा दिया ऊपर। बेवकूफ़ों ने समझा कि फांसी लग गई इसको, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने प्राण 10वें द्वार तक चढ़ा दिए। बाद में जब उन्हें खोल दिया गया तो फिर अपनी एकाग्रता से उन्होंने कश्मीर में जाकर एकाग्रता स्थापित की। फिर भी कश्मीर में जीसस के रहने के बहुत सारे साइन मिलते। ईसाइयत वहाँ नहीं पहुँची थी, लेकिन वो बाद में स्टार्ट हुई थी। जीसस उधर पहले पहुँच गए थे। वहाँ का एक फेमस मलम है, ईसा मलम। लोगों का कहना है कि ईसा को जब घाव हो गए थे, दुर्जनों ने सताया था, तो किसी मलम से वो ठीक हुए। और यही मलम आज ईसा के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हो गया। इसमें बड़ा चमत्कार है, सारे घावों को ठीक कर देता है। जो आत्मा के करीब होता है उसके नाम से सब घाव ठीक हो सकते हैं। तो तुम आत्मा के करीब हो जाओ तो तुम्हारे कई विकार के घाव भी ठीक कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव मुझे साथ ले चल, मैं आपका हूँ, मैं आपका साथ रहूंगा। ऐसी दुर्बुद्धि को छोड़, साथ कोई आया नहीं, साथ कोई जाता नहीं, तत्व से कोई बिछड़ा नहीं और शरीर से कोई साथ रहा नहीं। तो पुत्र और परिवार में आसक्ति का त्याग कर, मैं को मेरा मानकर इस देह के पालन पोषण के पीछे इनकी जिंदगी मत गवा। जो बाल बच्चों की चिंता में अपने आत्मा का घात कर लेता है वो बेवकूफ़ है। हे उद्धव, तू अंतर्यामी आत्मा का सहारा ले। उद्धव, तू वैराग्य का सहारा ले। बद्रिका आश्रम जा, जो मैंने तुझे उपदेश दिया है उसको विचार कर और अंदर में अपने स्वरूप को पाले। दत्त यदु राजा को उपदेश दे रहे हैं कि राजन, तेरे राज्य से तूने सब सुख देख लिए। कठियारे को महात्मा कह रहा है कि कठियारा, तूने धन जायदाद सब देख ली। जिससे धन का उपभोग होता है, जिससे धन जायदाद का स्वाद आता है, इन मनुष्यों को इंद्रियों के विषय लुभा लेते हैं। जैसे तिनकों को हवा बहा देती है, वैसे मूर्ख आदमी के मन को इंद्रियां बहा ले जाती हैं। तू विवेकी बनना, अब अपनी साधना को नष्ट मत करना। अपने मौन और एकांत और शांति का बलिदान तू छोटी चीज़ों में, तुच्छ चीज़ों में मत देना, विषयों में मत देना। जैसे मूर्ख बच्चा बिस्किट की लालच से सोने का बिस्किट दे डालता है, ऐसे ही इंद्रियों की लालच से तुम आत्मा की शांति का त्याग मत करना। अभागे आदमी को सत्संग में और ध्यान में रुचि नहीं होती। ये कठियारा तो सौभाग्यशाली होना, अंतर में छुपे हुए तेरे परमात्मा को प्रार्थना करना कि वो तेरे पर कृपा करे। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जैसे सर्प केचुली छोड़ देता है, फिर उसकी चिंता में नहीं पड़ता। या फिर जैसे सच्चा दाता अपनी दान की हुई चीज़ों का चिंता नहीं करता। या फिर लैट्रिन करने के बाद उस लैट्रिन का क्या हुआ, वो लैट्रिन कहाँ पड़ी है, ऐसा समझदार आदमी चिंता नहीं करता। ऐसे ही उद्धव, मेरे कुटुंबियों का क्या होगा, उनका क्या होगा, इस चिंता को छोड़कर आत्मपरायण में रहो। जब जीव आत्मपरायण होता है तो उसके साथ जिनका भी संबंध होता है उनका आप अपने आप पालन पोषण और भरण प्रकृति अपने आप ले लेती है। नाहक जीव चिंता करता है कि बच्चों का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। अनंत अनंत
सामर्थ्य जिस चैतन्य परमात्मा में है वो सृष्टि चला रहा है। जीव अपना अज्ञान सामने लाकर अपने को कर्ता धर्ता मानता है। मलुक ने ठीक कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का यूं करे, कहे सबका दाता राम। मनुष्य सोचता है कि मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, तब कुटुंबी खाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे पहले भी वो कुटुंबी कहीं ना कहीं खा रहे थे और तुम्हारे बाद भी वो कहीं ना कहीं खाएंगे और मरते रहेंगे। तुम्हारे होने से ये नहीं है, इनके होने से तुम नहीं हो। ईश्वर के होने से सब कुछ दिखता है। जिस प्रभु के होने से सब कुछ दिखता है उस प्रभु में अपने चित्त को लगाने का अभ्यास करना। जैसे दुराचारी आदमी स्त्री की याद करता है, लोभी धन की याद करता है, कामी कामिनी की याद करता है, अभिमानी सत्ता की याद करता है, ऐसे ही साधक अपने साधक की याद करते साध्य स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करता है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गेहमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। हे उद्धव, ये श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंद का 7वां अध्याय का श्लोक है। हे उद्धव, जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से श्रवण किया जाता है, नेत्र से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, मन का विलास है, माया मात्र है। इस माया मात्र जगत को सच्चा मानकर जीवन गंवाकर उस पतंग की नाई अपना अंत मत ला। दत्तात्रेय यदु राजा को कहते हैं कि मैंने पतंगिया को भी गुरु किया है। उस पतंगिया को थोड़ा सा रूप में आसक्ति होती है और अपनी जान दे देता है। ऐसे ही साधक किसी रूप को बार बार ना देखे, किसी दृश्य और चलचित्र को बार बार ना देखे। चलचित्र आँख के द्वारा जाते हैं तो विकार पैदा कर देते हैं। साधक को काष्ठ की पुतली को भी नहीं छूना चाहिए और साधिका काष्ठ के पुतले को भी ना छुए। एकांत में बहन के साथ या भाई के साथ उम्र लायक नहीं बैठना चाहिए जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। तब तक इस दगाबाज मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड का एडवर्ड स्त्री के संपर्क में आके अपने राज को खो दिया। उसने तो इंग्लैंड का राज खोया, लेकिन इस मनुष्य जन्म का तो हाल और भी बुरा है। ये तो परमात्मा का राज खोते ही आए हैं, सदियों तक परमात्मा का राज खोते आए हैं। स्त्री के मुंह में पड़कर राज खो दिया और हम लोग संसार के मुंह में पड़कर परमात्मा को खो देते हैं। हे यदु राजा, मैंने कीड़े को भी अपना गुरु बनाया है। भंवरा कीड़े को ले आता है, अपने घोंसले में रखता है, बिल में रखता है, उस घर को ढाक देती है डंक मार के। वो कीड़ा भंवरी का चिंतन करता करता वो फिर दूसरा डंक लगता है, फिर चिंतन तेज़ी से हो जाता है। चिंतन चिंतन में उसके ऊपर पतला सा जाला बन जाता है। फिर भंवरी उसे बाहर निकाल कर तीसरा डंक मारती है तो पुरुषार्थ करता है, जाला को तोड़ता है, और तोड़ने का जब पुरुषार्थ करता है तो पंख निकलते हैं और आकाश में उड़ जाता है। ऐसे ही दुख के डंक लगे तो साधक को पुरुषार्थ करना चाहिए, साधना बढ़ा देनी चाहिए। मान और अपमान के डंक लगे तो साधक को तीव्र पुरुषार्थ करके और ब्रह्म ज्ञान के पंख खोल देने चाहिए और ब्रह्मकार वृत्ति करके अपने स्वरूप में पहुंच जाना चाहिए। ये माया मात्र जगत, साला तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ है घरवाली, माता पिता की बात न जाने, तीरथ छोटी साली। ऐसा मानने वाले अभागे आदमी जैसे नरक में और गर्भ में भटकते रहते हैं, ऐसे ही साधक संतों के द्वार पर और परमात्मा की चर्चा में अपना समय प्रसार करता है। तुम ऐसे बेवकूफ़ चक्कर में मत आना, तुम ऐसे बेवकूफ़ मत बनना, तुम साधक बनना। काम न क्रोध न लोभ मोह कछु, एकल बला अनीर, साधक ऐसा चाहिए कि जैसे वन का सिंह। जैसे सिंह की गुफा में आराम करने की इच्छा कोई नहीं करता, या फिर तो कुएं में गिरकर कोई समाधि लगाने की इच्छा नहीं करता, ऐसे ही संसार रूपी कूप में गिरकर कोई सुख की इच्छा नहीं कर सकता। साधक समझदार होता है, विवेकी होता है, फिर सारे जगत को नश्वर समझकर अपने चित्त को परमात्मा में लगाता है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादिभिः। हे उद्धव, जो भी मन से, वाणी से, चक्षु से दिखता है उसको सबको माया मान, मिथ्या समझ, सपना समझ। गौ गोचर जब लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। राम जी से कहलवाया है तुलसीदास ने। गौ गोचर, गौ माने इंद्रियां, गोचर माने इंद्रियों के द्वारा विचरने वाला मन। इंद्रियां, विषय और मन जहाँ तक जाता है वो सब माया है। माया माने धोखा। इस धोखे में अपना जन्म गंवाने वाले व्यक्तियों से बचकर
अपने जीवन को धन्य करने वाले साधकों का जो संग करता है वो साधक बन जाता है। करके देखना किसी गुरु भक्त का साथ, करके देखना किसी साधक का संग, वो तुम्हें साधना का रंग लगा कर ही छोड़ेगा। जैसा संग होता है वैसा रंग लग जाता है। संग करना है तो किसी गुरु भक्त का करना, किसी साधक का करना, या फिर तो अंतर्यामी आत्मा का करना, नहीं तो असंग रहना, अकेले रहना। कठियारे पर गुरु की कृपा बरस रही है, कठियारे का विवेक और वैराग्य बढ़ रहा है। जब तक विवेक और वैराग्य ना बढ़े तो ब्रह्मा जी आकर भी उपदेश दें, कृष्ण आकर उपदेश दें और गुरु 1000 बार उपदेश दें, फिर भी आत्म शांति नहीं मिलती। अपना अभ्यास काम देगा। वे हठभागी हैं जिनके पास साधन है, खाने को भोजन मिल जाता है, रहने को मकान या झोपड़ा है, और फिर भी आत्म का ध्यान नहीं करते और साधना नहीं करते, वो अभागे हैं। सर्व धुनि धुनि पछताए। जो बुढ़े होंगे तो कोई होगा नहीं, जब शरीर का तेज जाता रहेगा तो कोई सामने देखेगा नहीं, जब शरीर का बल जाता रहेगा तो कोई पानी देने वाला नहीं होगा। पछताते पछताते मरेंगे और मरने के बाद उनको शांति नहीं मिलेगी। ब्रह्म राक्षस होकर घूमेंगे, प्रेरित होकर घूमेंगे, कोई बाप मदद नहीं करता। सियाना आदमी बुढ़ापा आने से पहले ही, अंधापा आने से पहले तीर्थ यात्रा कर लेता है, संत दर्शन कर लेता है। सियाना आदमी बुद्धि की मंदता आने के पहले ही बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान भर लेता है। चतुर आदमी मन दुर्बल होने के पहले ही हरि की चर्चाएं का मनन करके आत्म शांति पा लेता है। समझदार आदमी मौत आने के पहले ही मर जाता है। जैसे उल्टी किया हुआ खाना फिर खाने का मन नहीं करता, ऐसे ही साधक को विषयों की इच्छा नहीं होती, और अगर विषयों की इच्छा है तो साधक नहीं है।